हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिस्कस किया था। आफ्टर दैट हमने टू सेल्स इन सीरीज को डिस्कस किया था। अब मैं टू सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों। जब हमारा टू सेल सीरीज में कनेक्ट था तो याद होगा आपको E1 प्लस E2 हमारा इक्विवेलेंट EMF था और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था R1 प्लस R2। और अगर एक की भी पोलरिटी चेंज की थी, मतलब जब सीरीज का हमने डिस्कस किया था, तो मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ उस चीज को। जब दो सेल सीरीज में थी, पहले ये चीज डिस्कस कर रहा हूँ एक बार। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चों, इसका EMF E1 था, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चों R1 था। इस सेल का EMF E2 था, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 था। ठीक है, तो इक्विवेलेंट जो EMF होता है, मैंने आपको बताया था, जो इक्विवेलेंट EMF होगा सीरीज में, सीरीज का मतलब होता है बच्चों प्लस माइनस। तो इक्विवेलेंट जो EMF था अपना कितना आया था, याद कीजिए, E1 प्लस E2। और R इक्विवेलेंट क्या होता है सीरीज में बच्चों, R1 प्लस R2। राइट बच्चों, हम इसको ड्राइव भी कर सकते हैं। कैसे ड्राइव कर सकते हैं, अब आप देखेंगे। अगर हम सीरीज का केस लेते हैं, दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B, राइट। फर्स्ट वी हैव टू ड्राइव द रिलेशन between the equivalent EMF and resistance when two cells are connected in series। पहले हम सीरीज को एक बार डिस्कस कर देते हैं। ये हमने डायरेक्ट लास्ट लेक्चर में रिजल्ट बताया था, इक्विवेलेंट EMF ये होता है। और अगर इसको ड्राइव करना है तो हम कैसे करेंगे बच्चों, एक सेल E1 जिसका EMF है R1 इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेकंड सेल का EMF E2 है, इंटरनल R2 है। तो बच्चों ये सेल डिस्चार्ज हो रही है ना, जैसे करंट ड्रॉ करेंगे ऐसे, मतलब कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R होगा जिससे सर्किट में होते हुए करंट B से फिर एंटर कर रहा है I करंट। ठीक है, अब हमने ये पढ़ाया, अगर कोई भी सेल डिस्चार्जिंग होती है तो उसका जो पोटेंशियल होता है, V टर्मिनल वोल्टेज होता है, वो क्या पढ़ाया था हमने लास्ट लेक्चर में, E माइनस IR। राइट, तो हमने बच्चों A पॉइंट, इस पॉइंट को हमने B कंसीडर किया बीच में, राइट, और दिस पॉइंट इज C। तो आप देखें VA माइनस VB का टर्मिनल वोल्टेज कितना हो गया, VA माइनस VB। बच्चों बोलो, डिस्चार्जिंग हो रही है तो E माइनस IR, तो E कितना अपने पास, EMF बच्चों E1 है, माइनस I करंट सेम है, R1। ये इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया हमने, राइट बच्चों। अब B और C का टर्मिनल वोल्टेज कितना हुआ, फिर डिस्चार्ज हो रही है सेल, VB माइनस VC कितना है बच्चों, E माइनस IR, E2 माइनस I इंटू R2। दिस इक्वेशन नंबर 2। अब हमें A और C के बीच का पोटेंशियल निकालना है और इन्हीं के बीच का इक्विवेलेंट EMF निकालना है और इन्हीं के बीच का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो बच्चों अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो आप देखिए क्या फाइंड आउट करेंगे आप, VP से VB कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, VA माइनस VC। क्या आया बच्चों, VA माइनस VC। ऐड कर रहा हूं मैं दोनों को, E1 प्लस E2। राइट बच्चों, यहां से बच्चों क्या कॉमन आएगा बेटा, ऐड करूंगा तो माइनस I कॉमन आ गया, ये राइट डाउन करते हैं हम, I कॉमन आ गया, इनटू बच्चों R1 प्लस R2। तो हमारे पास ये इक्विवेलेंट पोटेंशियल का इक्वेशन आ गया। अगर मैं इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करूं, V इज इक्वल टू V इक्विवेलेंट E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। तो आप कंपेयर करें, VA माइनस VC, राइट बच्चों। चलो इक्विवेलेंट क्या आ गया, E1 प्लस E2, R इक्विवेलेंट क्या आ गया, R1 प्लस R2। तो हमने ये डिस्कस किया था, अगर दो सेल सीरीज में कनेक्ट हैं तो इक्विवेलेंट EMF E1 प्लस E2, बट द कनेक्शन आर लाइक दिस वन, प्लस माइनस, एंड R इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2, राइट बच्चों। बट इफ वी चेंज द पोलरिटी ऑफ सेल, अगर हम इस सेल की पोलरिटी को चेंज कर देंगे, हमने ऐसे बताया था आपको, अगर इस पोलरिटी को चेंज कर देंगे, ठीक है, तो नाउ द इफेक्टिव EMF इज E1 माइनस E2। बट इस केस में ये चीज ध्यान रखेंगे, इट मींस E1 जो है वो ग्रेटर देन किससे होना चाहिए बच्चों, E2 से, राइट ना। और अगर E2 ग्रेटर देन E1 है तो हम लिखेंगे E2 माइनस E1, बट R इक्विवेलेंट सेम रहेगा। ये था दो सेल अगर सीरीज में है तो इक्विवेलेंट EMF कितना निकलेगा, E1 प्लस E2, R इक्विवेलेंट क्या हो, R1 प्लस R2। कैसे निकाला, VA माइनस VB निकाल लिया, E1 माइनस IR1।
बच्चों VB माइनस VC निकाल लिया, E2 माइनस IR2, क्योंकि I तो सेम है सीरीज में है। तो नाउ वी विल डिस्कस टू सेल्स इन पैरेलल एंड द रिजल्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब क्या किया हमने, दो सेल्स को पैरेलल में जोड़ा। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए पैरेलल में कैसे कनेक्ट होते हैं। देखो आप लोग, फर्स्ट जो सेल है उसका पॉजिटिव टर्मिनल और सेकंड सेल का देखो पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है क्या, एक ही कॉमन पॉइंट से। हो सकता है ये माइनस भी हो क्वेश्चंस में, ठीक है, इसको हम लेकर अभी डिस्कस करेंगे इसको। अब हमने दो सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट किया बच्चों, तो देखेंगे एक का ईएमएफ E1 बताया मैंने आपको, इसका इंटरवल क्या है R1, इस सेल का ईएमएफ कितना है बच्चों E2, इंटरवल कितना है R2। अब इस सेल ने बच्चों ये पॉइंट है A एंड दिस पॉइंट इज B, क्लियर, ठीक है। अब ये भी सेल डिस्चार्ज हो रही है, इसने कितना करंट फ्लो किया बेटा I1, और इस सेल ने कितना ड्रॉ किया I2, तो ये तो नोड हो गया ना, तो यहां पे कितना करंट आ गया I आ गया। अब ये कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है बच्चों, जहां से ये करंट ऐसे कनेक्ट है, कोई R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और वो करंट फिर यहां पे आ गया, तो यहां पे I1 आ गया और यहां पर I2, ठीक है, ये आ गया, ठीक है ना। ये कोई क्लोज सर्किट है नीचे जिसके थ्रू ये करंट फ्लो कर रहा है और अगेन B पे एंटर कर रहा है। तो आप ये देखें, हम इसमें भी वही तरीका अडॉप्ट करेंगे जो पहले किया था। अब वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है जब सेल सीरीज में कनेक्ट होती है। अब इसमें क्या डिफरेंस है बच्चों, अलग अलग क्या है, करंट है, बट वोल्टेज तो इस सेल का भी VA माइनस VB है और इस सेल का भी VA माइनस VB है, टर्मिनल वोल्टेज, राइट ना। मतलब जब भी पैरेलल में कनेक्ट है टर्मिनल वोल्टेज सेम है, बट करंट इस सेल ने I1 ड्रॉ किया और इस सेल ने बच्चों I2। तो हमने तो एक चीज आपको सिखाई, जब भी कोई रिजल्ट निकालना है तो आप इस कॉन्सेप्ट को सीखें, V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू R। अब डिफरेंट क्या, आप ये देखें, डिफरेंट है I, तो हम यहां से I का एक एक्सप्रेशन निकालें ताकि डायरेक्ट यूज कर सके। बच्चों I आ गया E माइनस V अपॉन डिवाइड बाई R, राइट, बिल्कुल क्लियर ना। अब हम I1 निकाल लेते हैं, टोटल नोड पे करंट I आया, वो किसका सम हो गया I1 प्लस I2, किरचॉफ फर्स्ट लॉ आता है, इनकमिंग पॉजिटिव आउटगोइंग नेगेटिव और सभी का सम क्या होगा 0। तो I किसका सम है I1 प्लस I2, तो हम लिखें I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, राइट। अब I का एक्सप्रेशन आप देखेंगे, I1 में EMF किसने ड्रॉ किया E1, तो दिस वन इज E1 माइनस पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का VA माइनस VB है, तो V तो सेम है पैरेलल में, V डिवाइड बाई इसका इंटरवल क्या है बच्चों R1, हमने इसको यूज कर लिया यहां पे एज इट इज। I2 प्लस, बोलो क्या करें, प्लस E2 माइनस V डिवाइडेड बाई क्या आ गया बच्चों R2 आ गया। तो देखेंगे आप I का एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास बच्चों E1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस B कॉमन ले लें हम, क्या बच गया 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, क्लियर यहां तक। तो अब मैं क्या करूं बच्चों, I अपने पास कितना आ गया देखें E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, क्लियर, माइनस V बच्चों R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाई R1 R2। अब हमें इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है बच्चों, तो हम क्या करें, हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, V इज इक्वल टू E माइनस IR, इस इक्वेशन को। तो मैं V को राइट साइड में लेके गया, ठीक है, देखो आप एक बार V को मैं ये देखेंगे, देखो क्या रिजल्ट आता है। हम अगर यूज करें V को लेफ्ट साइड में ले गया, V इंटू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2 इज इक्वल टू, ये हम लेफ्ट में ले आए और इस टर्म को राइट में ले गए I को, तो कितना आ गया E1 R2 प्लस E2
R1 किससे डिवाइड करूं मैं? R1 प्लस R2, राइट बच्चों। और माइनस क्या आ गया? I इधर राइट में आ गया तो माइनस I। बच्चों इससे डिवाइड करें हम तो V कितना आएगा आप बोलो? E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या कैंसिल हो गया? R1 प्लस R2 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया? R1 R2। फिर देखो आप लोग जो क्लियर है या नहीं है, हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, राइट बच्चों। यहां पे आ गया था बच्चों, दिस वन इज E1 R2 E2 R1 अपॉन दिस वन इज नॉट, दिस वन इज R1 R2 बच्चों। तो दिस टर्म इज आल्सो R1 R2 बच्चों, राइट। तो अगर मैं इसको, इस टर्म को मैं इससे डिवाइड करूं तो R1 R2 तो कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा? डिवाइड बाई बचना चाहिए अपने पास R1 प्लस R2, राइट बच्चों। माइनस I इससे डिवाइड करूंगा राइट में जाके तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर हो गया? देखो रिजल्ट हमारे पास आ गया। इसको कंपेयर करो बच्चों, V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। तो देखो बच्चों, अगर दो सेल्स सीरीज में कनेक्ट होती हैं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होता है? E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। दिस इज इक्विवेलेंट ईएमएफ व्हेन टू सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, बट द पोलरिटी नोटिस करने की बात है, ये प्लस तो ये भी क्या है? प्लस। ये माइनस तो ये भी क्या है? माइनस, राइट। तब ये रिजल्ट यूज करेंगे, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। और R इक्विवेलेंट बच्चों पैरेलल में तो हमें पता ही है 1 बाई R क्या होता है? 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो हमने सिंपल लिखा, R इक्विवेलेंट कितना आ गया? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। मीन्स हाउ वी कैलकुलेट द इक्विवेलेंट EMF एंड R इक्विवेलेंट? फर्स्ट वी हैव टू write the value of I1 in term of E, V and R. E1 minus V by R1, I2 is E2 minus V by R2। I को हमने किरचॉफ्स लॉ से ऐड कर दिया और इक्वेशन को सोल्व किया। तो अगर दो सेल्स पैरेलल में कनेक्ट है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप ध्यान से देखेंगे एक बार बोर्ड पे, मैं और बता रहा हूं आपको। इसमें जब भी दो सेल्स पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आया हमारा? बोलो आप लोग। E इक्विवेलेंट बोलो कितना है? E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, राइट बच्चों। दिस इज इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड R इक्विवेलेंट कितना है अपना? पैरेलल का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला याद कीजिए, R1 R2 डिवाइडेड बाई, ये लीजिए। मैं आपको इसको एक और भी तरीके से लिख सकता हूं, आप देखेंगे। हो सकता है आपके पास ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में 3 सेल्स और 4 सेल है, n सेल्स है। तो मैं क्या करूं बच्चों, इस रिजल्ट को ऐसे लिख सकता हूं, E इक्विवेलेंट जब भी आपको निकालना है तो क्या दो सेल है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। बच्चों दिस इज इक्विवेलेंट ईएमएफ, आप ऐसे यूज करेंगे क्योंकि सभी का E1 बाई R1, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 डिवाइड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। इफ यू हैव n cells then the result is E1 by R1 plus E2 by R2 plus E3 by R3 and last one is En by Rn and denominator हमें क्या आएगा 1 by R1 1 by R2 plus 1 by Rn। तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख दें, अगर n cells हैं और सभी का EMF और internal different है then we also write down the result of equivalent EMF summation I is equal to 1 to I is equal to n, EI divided by RI divided by summation I is equal to 1 से I is equal to 1 upon RI। क्लियर ना? अब पुट करो, अगर दो सेल्स होती तो क्या लिखते हैं हम,
E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 डिवाइड बाई क्या होता है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 सिंपल। तो आप इस रिजल्ट को याद रख सकते हैं, इस रिजल्ट को भी याद रख सकते हैं। अगर दो सेल सीरीज में है देन द रिजल्ट इज E1 बाई R1 इक्विवेलेंट EMF E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 1 बाई R2, या यू कैन आल्सो राइट E1 R2 E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 एंड इक्विवेलेंट इज दिस। बट बच्चों क्वेश्चन करते टाइम ये चीज हमेशा माइंड में रखेंगे, इफ द वन ऑफ द सेल, एक सेल या तो E1 EMF या E2 EMF इसकी पोलरिटी को चेंज कर दिया। बच्चों मैंने इसकी पोलरिटी को इस तरह से चेंज किया, अब रिजल्ट क्या यूज करेंगे आप देखें क्या लिखा मैंने E1, अब देखो प्लस माइनस हो गया माइनस प्लस हो, मींस मैंने इस सेल की पोलरिटी को चेंज कर दिया, देन द रिजल्ट इज E1 बाई R1 प्लस की जगह क्या हो गया माइनस, यहां पे क्या आएगा प्लस की जगह क्या हो गया माइनस, नीचे चेंज नहीं करना, बट जिस सेल की पोलरिटी को चेंज कर दिया नेगेटिव आ गया तो हमने यहां भी नेगेटिव साइन यूज किया। मैंने सीरीज में भी डिस्कस किया था, अगर प्लस माइनस है तो E1 प्लस E2 प्लस माइनस फिर क्या आ गया प्लस माइनस ना आके माइनस प्लस आ गया तो E1 माइनस E2। मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, ये ध्यान रखेंगे राइट। अगर इस तरह से पोलरिटी चेंज है देन वी विल यूज, क्या यूज करेंगे रिजल्ट को E1 बाई R1 माइनस E2 बाई R2, यहां पे प्लस ही रहना है क्योंकि रेजिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अगर n सेल्स हैं तो E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, लास्ट वन इज En बाई R, सो आई कैन राइट समेशन I इज इक्वल टू 1 से I इज इक्वल टू n EI अपॉन RI एंड द इंटरनल इज I इज इक्वल टू 1 to n 1 बाई RI, दैट इज टू सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन राइट। बच्चों अगर पोलरिटी को चेंज किया तो हमने देखो माइनस को यूज किया। मैं इसके ऊपर आपको एक दो न्यूमेरिकल्स बताता हूं, आप बोर्ड पे देखेंगे। क्वेश्चन किया, देखो मैंने उसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया आपसे, जैसे ये सेल का EMF E1 है, इसका इंटरनल 1 ओम है, इस सेल का EMF माइनस 10 वोल्ट है, इसका इंटरनल बच्चों 2 ओम है, इस सेल का EMF 4 वोल्ट है, इसका इंटरनल 2 ओम है। तो मैंने बोला फाइंड द इक्विवेलेंट EMF एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब आप ये देखें, अभी हमने इस चीज को छोड़ दिया यहां से, ये तो वही केस आगे जो हमें डिस्कस कर रहे थे। अगर इनकी पोलरिटी सेम होती तो हम क्या रिजल्ट यूज करते E1 R2 E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, बट ऐसा नहीं है, इसकी पोलरिटी को रिवर्स कर दिया, एक सेल को या तो इसकी पोलरिटी को चेंज कर दिया, इसकी पोलरिटी को चेंज कर दिया। अब अगर पोलरिटी चेंज हो गई तो हम पहले इस सर्किट को सोल्व करते हैं, दिस वन। तो E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बताया था याद कीजिए, E1 R2 क्या था हमारे पास, लिख रहा हूं मैं E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, बट प्लस प्लस से कनेक्ट नहीं है, एक की पोलरिटी चेंज हो गई तो यहां पे क्या आएगा बच्चों, प्लस की जगह क्या लिखूं मैं माइनस, राइट। हम इसका एक इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं पहले, राइट बच्चों। देखो क्या है E1 R2, E1 हम इसको E1 मान रहे हैं, तो E1 10 R2 इंटू 2 माइनस, इसको लिख रहा हूं मैं माइनस क्योंकि इससे पोलरिटी चेंज हो गई, अगर ये माइनस होता तो हम प्लस करते, E2 4 इंटू R1 2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 बच्चों 4 आ गया। तो इक्विवेलेंट EMF कितना आ गया इसका 20 माइनस 8 बाई 4 12 बाई 4 बच्चों, इक्विवेलेंट EMF 3 वोल्ट आ गया, राइट। और R इक्विवेलेंट कितना आएगा आप बताएंगे, पैरेलल में क्या होता है R1 प्लस R2 R1 R2 अपॉन क्या होता है बच्चों R1 प्लस R2। तो 2 और 2 का पैरेलल अगर बराबर में तो बच्चों डेफिनेटली आप याद रखेंगे जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो आप उनका हाफ रिजल्ट यूज करेंगे, यही आएगा। देखो 2 2 जा 4 4 बाई 4 1 आ गया, तो R इक्विवेलेंट भी आ गया आपको, कितना है बच्चों 1 ओम। अब इस सर्किट को एलिमिनेट कर दिया हमने इसको, और इसको थोड़ा फोल्ड कर दिया, इस तरीके से दिखा दिया हमने, दिस वन इज 6 वोल्ट राइट, दिस वन इज 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस एंड द इक्विवेलेंट EMF। अब हम इक्विवेलेंट किसका लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे माइनस का, कौन डोमिनेटेड है, किसकी EMF ज्यादा है, दिस वन। तो हमने क्या लगाया इसको माइनस, ये हो गया E इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कितना आ गया आप बताओ
3 वोल्ट, राइट बच्चों, इनटू आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 1 ओम। अब आप बताएंगे, सिंपल क्वेश्चन हो गया बिल्कुल। देखो प्लस माइनस होता तो ईएमएफ क्या होता है E1 प्लस E2। अब इफेक्टिव ईएमएफ क्या आ गया आप बताएंगे। अगर हम चाहें तो हम निकाल सकते हैं, यहां से किरचॉफ्स लॉ को भी लगा के निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, या आई तो है नहीं सर्किट में, तो आप देखो लगाओ यहां पे प्लस माइनस माइनस प्लस, तो सीरीज में दोनों सेल्स, तो ईएमएफ क्या हो गया 6 माइनस 3, इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आ गया बच्चों 3 वोल्ट। और आर इक्विवेलेंट सीरीज में क्या होता है बच्चों 2, राइट ना। और देखिए क्वेश्चन ना, मैं कहता हूं बच्चों दो सेल्स है मेरे पास, दोनों आइडेंटिकल सेल है, बट उनकी ईएमएफ आइडेंटिकल है, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट है। क्या कहा मैंने, दो सेल है मेरे पास, राइट बच्चों। देखें आप लोग, जैसे फर्स्ट सेल इज दिस वन whose EMF is E and internal resistance is R1, and the second cell is this whose EMF is same as first E but the internal resistance is R2। इसको हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से कनेक्ट किया। किससे कनेक्ट किया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से बच्चों मैंने इसको कनेक्ट किया, राइट। और ये कंडीशन दे रखा है एक क्वेश्चन में कि R2 है वो बड़ा है किससे R1 से। तो R की वैल्यू बताना है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना आपको, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस R। बच्चों इस R की वैल्यू बतानी है कब, when the terminal voltage across one of the cell is 0। तो बच्चों ये सेल तो डिस्चार्ज ही होगी ना, ऐसे करंट आएगा। ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू बतानी है जब एक सेल का टर्मिनल पोटेंशियल 0 हो जाए, तब आपको आर की वैल्यू बतानी इन टर्म ऑफ R1 एंड R2। ये हमारा रिजल्ट होगा। क्वेश्चन क्लियर ना। दो आइडेंटिकल सेल है, आइडेंटिकल मींस ईएमएफ तो सेम है बट इंटरनल R1 R2, उसने क्वेश्चन में बोला R2 R1 से ग्रेटर देन है, तो आपको R की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कब करना है, जब एक सेल का टर्मिनल पोटेंशियल 0 हो गया। तो बच्चों इसका टर्मिनल पोटेंशियल क्या हो गया, V1 मान लू, E करंट तो सेम है माइनस आई इंटू R1। इसका टर्मिनल पोटेंशियल क्या हो गया V2, E माइनस आई इंटू R2 बच्चों। अब आप देखेंगे, पहले खुद माइंड लगाएं किसका टर्मिनल पोटेंशियल पहले 0 होगा। देखो E तो दोनों का सेम है, I भी दोनों में सेम है, जिसका ये क्वांटिटी ज्यादा होगा उसका टर्मिनल वोल्टेज पहले क्या होगा 0 होगा। अब R2 ग्रेटर देन है, R1 ग्रेटर देन है। अब R2 गिवन है क्वेश्चन में, R2 R1 से बड़ा है, इट मींस पहले जो टर्मिनल पोटेंशियल 0 होगा वो किस सेल का होगा, इस सेल का होगा। तो हम क्या करें, V2 को क्या पुट करें बच्चों 0 पुट करें। देखो आप लोग V2 इज इक्वल टू बच्चों E माइनस आई R2, V2 को 0 पुट करो। अब उसके लिए हमारे पास आ गया E माइनस आई R2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों हमें तो R को फाइंड आउट करना है, इसके लिए मेरे को I चाहिए। अब सर्किट में I निकाल सकते हैं आप लोग, कैसे निकालें, दोनों देखो प्लस माइनस, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आ गया, सीरीज में है तो 2E आ गया, प्लस माइनस कनेक्ट है, प्लस माइनस। अब आर इक्विवेलेंट सीरीज में है क्योंकि करंट पूरे सर्किट में सेम जा रहा है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बच्चों आर इक्विवेलेंट भी निकाल लिया सर्किट का आपने, क्योंकि पूरे सर्किट में करंट तो सेम ही जा रहा है ना। तो आर इक्विवेलेंट आ गया बच्चों R प्लस R1 प्लस R2। तो हमें I चाहिए बच्चों, तो I क्या होता है V बाई R, तो I आ गया 2E डिवाइडेड बाई R प्लस R1 प्लस R2 बच्चों। ये वैल्यू यहां पुट करते हैं हम I की, देखेंगे R की वैल्यू निकलेगी E माइनस I की वैल्यू 2E अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस 2E, दिस वन इज R2, दिस वन एंड R1 प्लस R2 प्लस R। क्या है, इसका पहले क्यों 0 हुआ, क्योंकि R2 R1 से बड़ा है, तो पहले इसी का 0 होगा, तभी आपको R की वैल्यू बतानी है। तो बच्चों क्या करूं मैं, ये राइट में ले गया तो E आ गया 2E
R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R। आप इसको सोल्व कर सकते हैं बच्चों। देखो ER2 क्या क्या आ गया बोलो, ER1 प्लस ER2 प्लस बच्चों ER राइट इज इक्वल टू 2ER2। अब देखो आप सोल्व कर सकते हैं अपने आप। ER2 जब राइट में जाएगा तो 2ER2 है, तो ये कैंसिल हो गया, कितना बच गया, ER2 बच गया। यहां से देखें आप लोग प्लस ही है ना। अब यहां से आप लोग देखें क्या था मेरे पास, एक बार बच्चों अच्छे से देख लो, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो E आई की वैल्यू यही थी हमारे पास 2E अपॉन R2, बिल्कुल ठीक है, इसको राइट में ले गया, इसका भी जीरो पुट किया। E हमारे पास ही था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ER1 प्लस ER2 लिख देता हूं मैं आगे, प्लस ER, ये कैपिटल R है बच्चों, दिस इज कैपिटल R एंड दिस वन इज 2ER2, 2E, दिस इज नॉट, दिस इज स्मॉल r2, क्लियर। अब आप देखेंगे बच्चों ER2 इधर ये रहा, एक 2ER है, तो इसको राइट में लेके जाएंगे तो ये क्या बचा हमारे पास, ER2 बच गया। अब यहां से देखेंगे इसको आप राइट में लेके जाएंगे तो E कॉमन आएगा, तो बच्चों ER किसके इक्विवेलेंट आ गया, E कॉमन आ गया, क्या आ गया बच्चों, R2 माइनस R1। मेरे बच्चों R की वैल्यू क्या आई, जब एक सेल का टर्मिनल वोल्टेज 0 होगा तो R2 माइनस R1। मैं कंटिन्यू अब नेक्स्ट लेक्चर में भी बच्चों हम रेजिस्टेंस के ऊपर न्यूमेरिकल्स ही करेंगे। 2 सेल सीरीज क्लियर हो गया, 2 सेल्स पैरेलल क्लियर हो गया, और अगर पोलरिटी को चेंज है तो E1 माइनस E2 सीरीज, और पैरेलल की बात करें तो E1 R2 माइनस E2 R1 और अपॉन R1 प्लस R2। अगर आप n सेल्स हैं तो आप इस रिजल्ट को भी यूज कर सकते हैं, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस EN बाई RN डिवाइडेड बाई 1 बाई R, 1 बाई R2, 1 बाई R3 अप टू 1 बाई RN फॉर इक्विवेलेंट EMF एंड R इक्विवेलेंट आपको पता है पैरेलल में क्या होगा। थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू हम सेल्स के ऊपर काम करेंगे।